नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन काफ़ी टाइम के बाद बड़ी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी को मिला है बहुत बड़ा ऑर्डर। साथ ही यहाँ पे कुछ ऐसे अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं कि Q3 की अर्निंग इसकी बहुत धमाकेदार रह सकती है। लगातार FII DIs खरीदते हुए देखे जा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जुलाई से लेके अभी तक बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने दबा के यहाँ पे बाइंग करी हुई है और बहुत इन्वेस्ट किया है। यहाँ तक कि सुज़लोन एनर्जी जो है पावर इंडेक्स और MSCI इंडेक्स में भी शामिल हुआ है, जहाँ पे धीरे धीरे करके इन्वेस्टर पैसा लगाते हुए देखे जा रहे हैं। आने वाला टाइम खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अभी तक क्या है कि ये जो कंपोनेंट्स इनमें जो यूज होते हैं वो बाहर से आते हैं और जो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो यहाँ पे अब अपने इन हाउस ही बनाने की बात कही जा रही है और इसमें गवर्नमेंट को भी अप्रूवल मिलता हुआ देखा जा रहा है, जिससे कंपनी की कॉस्ट कटिंग कम होगी और ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। मार्केट में जिस तरीके से रैली बनती हुई देखी जा रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से और भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि सबने यहाँ पे मूड बना लिया था कि जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सारे के सारे स्टॉक में 2 से 2.5% तक की डाउन साइड देखने को मिली, पर उसके बावजूद निफ्टी 50 में बनी है तेजी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे IT था, बैंक निफ्टी था, क्योंकि ये दोनों के दोनों काफी टाइम से नहीं चले थे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रेडिट IT को जाता है। IT अब यहाँ से फिर से बाउंस बैक मारेगा। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें आई है प्रॉफिट बुकिंग। आज शेयर में बहुत अच्छा वॉल्यूम था, आप देख सकते हैं 14 करोड़ का। और अभी हम देखें 1 महीने, यस्टरडे और 1 वीक, तो यहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं था। काफी दिनों के बाद ऐसी रैली बनती हुई देखी गई है। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे केवल रिटेल इन्वेस्टर ही पैसा नहीं लगा रहा। यहाँ पे FII DIS और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के पैसा लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल जहाँ पे 7 से 8% तक का स्टेक था FII का, इस समय 11% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। DIS ने ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना स्टेक। आप देख सकते हैं जून के महीने में यहाँ पे 6% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 10% तक का स्टेक बढ़ा दिया है। आपने देखा होगा कि इसमें जितने भी कंपोनेंट यूज होते हैं ग्रीन पावर में और आपके रिन्यूएबल एनर्जी में, तो अभी तक हम इंपोर्ट करते थे। अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने बीड़ा उठाया है कि इसके जो कंपोनेंट है इन हाउस बनाए जाएंगे और अपने इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और अभी तक यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के स्टोरेज को लेके और उसकी कॉस्टों के लेके, जो कि काफ़ी बार इसमें रिपोर्ट भी आई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर यहाँ पे स्टोरेज की जो कॉस्ट लगेगी उसको कम कर दिया जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में 5 से 7 साल में ये यहाँ पे सारी की सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी और ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई देने वाली है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बात कही है करीबन 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी ग्रीन एनर्जी में। साथ ही यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी स्टोरेज एंड अदर सिमिलर बिजनेस, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। और अभी जो बजट आएगा, बजट में यहाँ पे स्पेशली काफी सारा यहाँ पे GST पे छूट और बहुत सारे चीजों पे छूट मिलने वाली है, जिससे इनको बढ़ावा दिया जा सके। आज के दिन दुबई में एक मीटिंग होती हुई देखी गई है, खासकर COP28, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को डबल करने की बात कही गई है। तो इसमें बहुत सारी कंपनियों का, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे सोलर विंड में बहुत तगड़ी रैली बनती हुई देखी जा सकती है आने वाले टाइम में। बट
माना ये जा रहा है कि अपना जो टारगेट है 11,000 गीगावाट का टारगेट है फॉर 6 ईयर के लिए, मतलब कि मोर देन हायर देन करेंट प्रोजेक्शन। अभी रिसेंटली यहाँ पे 9,000 गीगा वॉट इस समय चल रहा है, तो आने वाले टाइम में मतलब कि 2030 तक हम 11,000 गीगावाट का टारगेट है, जिसमें सोलर विंड की कंपनी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इस सारी रिपोर्ट में यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कि करीबन $600 बिलियन का ग्लोबली लास्ट ईयर खर्चा किया गया था, और अब जो अपना टारगेट बढ़ाया गया है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बट इसके पीछे एक प्रॉब्लम भी समझ में आ रही है। क्या है वो प्रॉब्लम? की जिस तरीके से विंड टरबाइन, मतलब कि विंड टरबाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है, और जो विंड टरबाइन और सोलर में जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है। सुजलॉन एनर्जी में 3% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। जैसे ही यहाँ पे ये न्यूज आई कि 100.1 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, शेयर में बड़ी रैली बनती हुई देखी गई। सो यहाँ पे ये जो न्यूज निकल के आ रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी को ऑर्डर मिला है तो शेयर में रैली बनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है कि 3.15 मेगावाट की ये टरबाइन बनाएंगे। और अभी तक जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई थी, जो कि हमने आपको बताया था कि जो पुराना जो डिजाइन है टरबाइन्स का वो नहीं चलने वाला, न्यू डिजाइन के हिसाब से ही आपको काम करना है, क्योंकि जिससे आपको स्पेस भी कम लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगी, तो जिसमें आपका सुजलॉन एनर्जी यहाँ पे आगे निकलता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है वर्ल्ड वाइज है और वर्ल्ड में कंपटीशन देने के लिए ये टेक्नोलॉजी इनके पास में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। जो कि यहाँ पे पिछले महीने गवर्नमेंट की तरफ से उसको अप्रूवल भी मिला था, जो यहाँ पे सुजलॉन ने अपना 3 सीरीज पे काम किया था, और उसी का इम्पैक्ट आपने देखा है कि कंपनी को ऑर्डर मिलते देखे जा रहे हैं, और ऐसे ही ऑर्डर इनके पास काफ़ी सारे आएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि अभी भी ओल्ड डिजाइन पे काम करती हैं। रिसेंटली अभी इनकी जो अर्निंग आई थी काफ़ी अच्छी रही थी, 102 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि पिछले साल के सितंबर से करीबन 56 करोड़ था, वहां से काफ़ी अच्छा जंप मारा है। और बट माना ये जा रहा है कि अभी रिसेंटली डिक्लाइन इन रेवेन्यू 1,417 करोड़, ये थोड़ी डिक्लाइन रही थी, अदरवाइज बहुत अच्छे रिजल्ट रहे थे। Q3 के नंबर से इससे भी ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। जो कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर मिला है, आप देख सकते हैं कि कंपनी की तरफ से ये लेटर जारी करके भी अपने इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन दी गई है। कंपनी की तरफ से यहाँ पर राइट इशू के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि रुपए 31,51,872 के आसपास यहाँ पे अमाउंट है, जो कि यहाँ पे कंपनी को फिर से मिलता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल कॉल के लिए जिन लोगों ने भी राइट इशू में पार्ट लिया था उनके पास लेटर जाएगा और फिर से यहाँ पे पेमेंट कंपनी को करनी है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 39 का, लो बनाया 36 का, क्लोजिंग दी है 38.55 पे, 3% तक की तेजी बनी हुई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जैसे कि 44 रुपए का हाई बनाया था, वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और आज के दिन शेयर 36 भी टच कर गया था, यहीं से रिकवरी लगाई और इस समय 39 के आसपास काम कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि विंड रीपावरिंग पॉलिसी को यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, खासकर जो कंपनियां विंड टरबाइन पे काम करती हैं, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि फ्राइडे के दिन केवल सुजलॉन नहीं, आइनॉक्स विंड है और आपका ओरिएंट ग्रीन है, जो भी कंपनियां काम करती हैं विंड टरबाइन पे, सब के सब में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसी रिवाइज करी है। इस पॉलिसी के तहत कंपनी को 25 गीगावाट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिससे काफी ज्यादा फायदा होगा। पर सबसे बड़ी यहाँ पे टेंशन वाली बात ये आ जाती है कि 1990 की पहले की जो कंपनी है उनको लो रेटिंग टरबाइन में डाल दिया गया है, क्योंकि उनमें कॉस्ट ज्यादा बैठती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जनरेट नहीं होती। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुजलॉन ने मारी है बाजी। सुजलॉन ने यहाँ पे S144 3 मेगावाट की सीरीज का एक R&D से अपना डिजाइन बनाया और उसको पास भी हुआ, और इसी तरह का ऑर्डर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से इन्होंने रिसीव भी किया है।
इस गाइडलाइन के तहत सुजलॉन यहाँ पे बाजी मारता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि करीबन 160 मीटर हाइट की इन्होंने हाइब्रिड लेटेड ट्यूबलर टावर के साथ यहाँ पे विंड टरबाइन लगाया है गुजरात में, और यहाँ पे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आते हुए देखे जा रहे हैं। तो इस पॉलिसी का इम्पैक्ट यहाँ पे उन कंपनियों में पड़ेगा जो कंपनियां काफ़ी पुरानी हैं, पर जो कंपनियां 1990 या 1995 की बाद की हैं उनको कोई टेंशन नहीं आने वाली, क्योंकि उनका जो डिजाइन है, उनका जो कॉन्सेप्ट है आज के मार्केट के हिसाब का है, बट टाइम टू टाइम अपडेट होना ही चाहिए। इस समय इसका जो मार्केट कैप बहुत अच्छा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और नेक्स्ट जो ईयर रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए इस कंपनी को। सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर्स हैं वहाँ पे खास एक इंटरव्यू किया गया, उनसे पूरा का पूरा प्लानिंग के बारे में और आप बाय बैक करेंगे नहीं करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है आज के दिन। इनके जो वाइस चेयरमैन हैं गिरीश टंटी, इनका कहना ये है कि अभी रिसेंटली इनका कोई भी प्लान नहीं है बायबैक करने का, बट आने वाले टाइम में हो सकता है। अभी कंपनी के पास जो कि 13% तक का ये स्टेक होल्ड करती है कंपनी। तो यहाँ पे इनके जो प्रमोटर्स हैं कि अभी यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये होल्डिंग स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है अभी प्रमोटर्स के पास में, वो यहाँ पे बाय बैक कर सकते हैं, बट नो इमीडिएट प्लान फॉर चेंज स्ट्रक्चर होल्डिंग। और साथ ही उनका उन्होंने एक और खुलासा भी किया कि जो सन फार्मा है उनके जो चीफ दिलीप सिंह भी हैं, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू स्टेक होल्ड किए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि सन फार्मा के जो चीफ दिलीप सिंह भी एक बहुत बड़ा बात मानी जा रही है, कितनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक होल्ड किया हुआ है। सो गाइस यहाँ पे अगर बाय बैक आता है तो गेम चेंजर हो साबित हो सकता है सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। सुजलॉन एनर्जी जो कि अब यहाँ पे बीएसई पावर इंडेक्स में शामिल होगा, और ये खबर आई है करीबन 1 दिसंबर से ये शामिल हो जाएगा। और कुछ समय पहले यहाँ पे ये MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में भी शामिल हुआ था, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे अब फंड हैं जिनके थ्रू पैसा लगता हुआ देखा जाएगा। कंपनी के पास जो उधारी है ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ये जो नंबर है आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ 2020 में इनके पास डेबिट था, जिससे कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता था कंपनी को लॉस ही निकल के आता था जो भी उनकी अर्निंग आती थी। बट इस समय नेट जो लोन बचा है इनके पास 600 करोड़ का लोन बचा, आप देख सकते हैं। और इस बार की जो अर्निंग निकल के आई काफ़ी अच्छी रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 36 करोड़ थी, इस बार 92 करोड़ का यहाँ पे काफ़ी अच्छा तगड़ा बेनिफिट हुआ है।